राजा चंद्रसेन अपने राज्य में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। क्या बात। और उसी बीच एक श्रीकर नाम का गोप बालक अपनी माता के साथ में वहीं से आगे की ओर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो राजा चंद्रसेन कर रहे थे, श्रीकर नाम का गोप बालक मन में विचारता है कि क्यों ना मैं भी शिव जी की पूजा करूं और शिव जी के दर्शन करूं। इसी उद्देश्य को लेकर जब वो अपने घर को पहुंचता है तो वो तो एक गरीब बालक था, मन में विचारता है कि पूजा पाठ के लिए मेरे पास धन भी नहीं है, मैं कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करूं। क्या बात। तो देखिए एक पत्थर उठाकर वो ले जाता है अपने घर पे और पत्थर की पूजा करके हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति किस तरह से वो करता है। रे भक्त और भगवान की जग में कथा अनोखी होती है, क्योंकि अरे भक्ति से बढ़कर दुनिया में नहीं कोई शक्ति होती है। और हरि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामायण की उक्ति है। शुभ कर्मों के शुभ फलों से इस जीवन की मुक्ति है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा रामायण की उक्ति है और शुभ कर्मों के शुभ फलों से इस जीवन की मुक्ति होती है। तो देखिए किस तरह से श्रीकर नाम का गोप बालक भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है। कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी इच्छा को पूरी कीजिए। क्या कहना है। क्या रे वो मस्ताना हुआ दीवाना ऐसे मगन हो चले। शिव जी के चरणों में खोते हुए चले जाते हैं, डुबकी लगा रहे हैं। क्या होता है। क्या रे वो मस्ताना हुआ दीवाना ऐसे मगन हो चले। क्या हुआ। क्या हो अरे शिव को मनाने चले। क्या होता है। क्या अपने घर के बाहर एकांत में पत्थर की पूजा करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, मना रहे हैं। क्या कहना है। क्या हो अरे शिव को मनाने चले। अरे भक्ति की ज्योत जला हो शिव को मनाने चले, भक्ति की ज्योत हो शिव को मनाने चले, भक्ति की ज्योत जले। वो मस्ताना हुआ दीवाना, वो मस्ताना
भक्ति की ज्योत जले इसको मनाने चले भक्ति की ज्योत जले। किस तरह से वह शिव जी की पूजा कर रहा है और मन में अटूट विश्वास कि मेरी पूजा स्वीकार करेंगे भगवान भोलेनाथ और मुझे दर्शन भी देंगे, मुझे उनका दीदार होगा। क्या होता है क्या शिव जी के मुझको दर्शन दूंगे, शिव जी के मुझे दर्शन हुए, शिव जी के मुझको दर्शन मिलेंगे, शिव जी के मुझे दर्शन मिलेंगे, शिव जी के मुझे दर्शन मिलेंगे। ऐसे दीवाने चले हो शिव को मनाने चले। क्या बात है भैया, ये हो अरे भक्ति की ज्योत जले इसको मनाने चले भक्ति की ज्योत जले। देखिए क्या होता है क्या जब श्रीकर गोप की माता जी ने देखा कि मेरा पुत्र पत्थर की पूजा कर रहा है, उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है और कहा कि पुत्र अभी तेरी उम्र पूजा पाठ करने की नहीं, खेलने कूदने की उम्र है। तो देखिए निराश हो जाता है बालक, फिर भी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के चरणों में। तो देखिए क्या होता है, घर के एक कोने में एकांत में बैठ जाते हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या कहना, रे पूजा करूं मैं ध्यान करूं तुम पे ही अभिमान करूं। पूजा करूं मैं ध्यान करूं तुम पे अभिमान करूं। पूजा करूं मैं ध्यान करूं तुम पे अभिमान करूं। कर दो दया है हितकारी, कर दो दया है हितकारी, कर दो दया है हितकारी। चरणों में स्नान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं। तुमसे ही अभिमान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं। तुमसे ही अभिमान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं। तुमसे ही अभिमान करूं। कर दो दया है भंडारी, कर दो दया है भंडारे, कर दो दया है भंडारे। चरणों में स्नान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं। तुमसे ही अभिमान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं। तुमसे ही अभिमान करूं। देखिए क्या होता है, कहा कि हे भोलेनाथ मेरी ये जिंदगी तुम्हारे चरणों में लुट जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो। कहा क्या, क्या मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरा जीवन मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है। कर दो दया है दयालु हो, कर दो दया है दयालु, कर दो दया है दयालु। चरणों में
देखिए क्या होता है, क्या भगवान भोलेनाथ श्रीकर गोप की तपस्या पर प्रसन्न हो जाते हैं और उस गोप को दर्शन देते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। क्या बात तपस्या पूरी हुई, वो करने लगा जय जयकार। श्रीकर गोप को भोले के हो गए दीदार। तो देखिए क्या होता है, क्या जी 51 रुपए की राशि आई है। इसमें आदरणीय श्री मोहन जी यादव पावर झंडा, आदरणीय श्री रामेश्वर जी यादव, आदरणीय श्री देव जी यादव, आदरणीय श्री देव प्रसाद जी यादव और आदरणीय श्री मधु जी यादव और आदरणीय श्री भिकारी लाल जी यादव, आप सभी की ओर से इनायत मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं उस बालक को, वह बालक कहने लगा कि प्रभु अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, अब मैं दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं हूं। क्या बात है? क्या कहना है? क्या मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो हो जाए। कहा कि प्रभु कि अब मैं अपनी मैया से भी डरने वाला नहीं हूं। क्या बात, क्या कहा? क्या हो अब चाहे जो हो जाए, मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अब न डरो, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अब न डरो, तुम्हारा गुणगान करूं। मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा दिया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो हो जाए। क्या बात है, अभी पुराने चावल भी फार होने वाले हैं। कहना है मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अब न डरो, मैया से अब न डरो, तुम्हारा गुणगान करूं। कहने लगा वह बालक के प्रभु मुझे अपने चरणों से दूर कभी मत होने देना, मैं केवल आपके चरणों का दीवाना हूं। क्या होता है, मैं आज यहाँ भजने आया, मैं आज यहाँ भजने आया, मैं आज यहाँ भजने आया। ओ भोलेनाथ मेरे मिटने आया।
मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अब न डरो, तुम्हारा गुणगान करो। मैया से अब न डरो, तुम्हारा गुणगान करो। देखिए क्या होता है, जब भगवान भोलेनाथ श्रीकर गोप को दर्शन देकर चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो उस समय श्रीकर गोप की कुटिया में सारे ग्रामवासी पहुंच जाते हेलो, हैं। बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना मंच के समीप आ जाए, आपसे निवेदन है। श्रीकर गोप से कहने लगे कि अभी अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर देखा कि इतनी रोशनी किस चीज की आ रही थी यहाँ पर। जिस समय भगवान भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हुए थे श्रीकर गोप को दर्शन देने के लिए, तो वहाँ पर उजाला ही उजाला हो गया था। सभी गांव के लोग देखकर जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ नहीं थे। श्रीकर गोप कहने लगे कि भाई अभी अभी कुछ देर पहले मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। गांव वाले कहने लगे कि ऐसा भी कभी हुआ है, वो भी तुझ जैसे एक बालक को भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे? ये बात बिल्कुल गलत है, हम नहीं मान सकते। अगर तुम्हें भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हुए होंगे तो हम यहाँ पर सभी लोग गांव के इकट्ठे हुए हैं, अब तुम भोलेनाथ को बुलाओ। तो देखिए एक भक्त की भावना, श्रीकर नाम का गोप भगवान भोलेनाथ को पुकारता है, कहा कि प्रभु मेरी लाज रख लो आप। तो देखिए भगवान भोलेनाथ अपने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में वहां पर ग्रामवासियों के साथ में श्रीकर गोप को दर्शन देते हैं। तो क्या होता है, क्या जैसे ही हनुमान जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, सभी ग्रामवासी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि वास्तव में भक्ति में शक्ति होती है। अगर कोई भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, प्रभु के दर्शन होते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या रियंजनी का लाला वो सभा में आ गया, अरे भक्ति का सबको नशा है छा गया। सभी ग्रामवासी भक्ति के नशे में चूर हो जाते हैं, हनुमान जी की जय जयकार करते हैं, श्रीकर गोप की जय जयकार करते हैं। हनुमान जी ने दर्शन दिए और श्रीकर गोप से कहा कि मैं तुम्हें 8वीं पीढ़ी का राज्य बताता हूँ। 8वीं पीढ़ी में तुम नंद गोप के नाम से विख्यात हुए। वो भी कब? जब द्वापर में भगवान कन्हैया अवतरित होंगे तब। क्या होता है, क्या रियंजनी का लाला वो सभा में आ गया, भक्ति का सबको है मैंने काला लाओ सभा में आ गया, भक्ति का सबको मैंने काला लाओ सभा में आ गया, भक्ति का देखो ये रखा आ गया।
देखिए क्या होता है। क्या? सभी ग्रामवासी भक्तराज श्रीकर गोप की जय जयकार करने लग जाते हैं। बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना और चुरना, आपसे निवेदन है मंच पर आते प्रेम मग्न होकर आपसे आनंद निवेदन से झूमने लग जाते हैं। तो देखिए क्या कहना है। क्या? हेलो क्या होता है। क्या? सभी नगरवासी ग्रामवासी झूमते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, सभी का जीवन धन्य हो जाता है। तो क्या कहना है। क्या? नगरी में आनंद भयो, कहने लगे हनुमान जी की मूर्ति वहां पर स्थापित की जाती है, मंदिर बनाया जाता है। ग्रामवासी सभी झूमते नाचते गाते हैं। क्या होता है। क्या? नगरी में आनंद भयो, दादाजी थारी नगरी में आनंद भयो, नगरी में आनंद भयो, दादाजी थारी नगरी